हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और दोस्तों, आज पेपर हो गया है पीजीटी का 2 जनवरी 2021 को। और देख लीजिए दोस्तों, ये साइकोलॉजी आई हुई थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका जो हम बाद में करेंगे। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि रोरसा से आई दब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। देख लीजिए, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ये क्वेश्चन आए हुए थे ऐसे ऐसे। आगे देखिए, साइकोलॉजी बाद में करेंगे। क्वेश्चन आगे, सबसे पहले हिंदी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए? इसमें आंसर है, ये है दोस्तों, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं, इसका आंसर है। अगला देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ये है सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, इसका आंसर ऑप्शन 2। अगला देखिए, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इल प्रत्यय, ये देखिए, ये है जटिल, ऑप्शन 4। 34वां है, वाक्यांश के लिए किस एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत तो विकल्प है इसका जवाब है अभिशप्त, ऑप्शन 4। अगला देखिए, वार्तरिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वार्तरिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है मर्त्योपरांत, योगिराज, प्रोज्वल और प्रज्वलित। इसका ऑप्शन है आंसर 4, प्रज्वलित। अगला है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? व्यंजन संधि का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, वागीश्वर। अगला है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। असंगत विकल्प है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेठ साहूकार समाहार द्वंद्व। अगला देखिए, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। इसका आंसर है वर्ध की, ऑप्शन 1। अगला देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। इसका आंसर है ऑप्शन 3, अनुरक्ति और विराग। अगला देखिए, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग का इसमें हुआ है, ये हुआ है ऑप्शन 3 में, अलंबित में। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, नहीं है, ऑप्शन 1। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगला देखिए, किस विकल्प में अविभाव समास है? इसका आंसर है अवसर्वचित, ऑप्शन 3। अगला देखिए, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन 4, बाई ने बहन को मिठाई खिलाई। अगला है, निजवाचक सर्वनाम युक्त छांटिए। इसका आंसर है ऑप्शन 2, लड़के आप ही चले जाएंगे। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यह है ऑप्शन 3, अभिजात प्लस तय। अगला देखिए, आगे आई हुई इंग्लिश देखिए, इसका आंसर है, सबसे पहले आएगा ऑप्शन 3, हैड ही नोट, फिर उसके बाद रिजाइंड, फिर उसके बाद वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, और उसके बाद टू सैक हिम। यानी कि हैड ही नोट रिजाइंड, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन पहला, होट दाउ वाज द नाइट एयर, दे स्लेप्ट साउंडली। अगला देखिए, चेंज द नरेशन, ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। कौन सा आएगा? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन 3, ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्पेंट ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। ठीक है। अगला देखिए, 49वां,
टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स, इसका आंसर है समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, इसका आंसर है। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। हु ब्लैंक वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, क्या आएगा इसका, देखिए इसका आ गया ऑप्शन तीसरा, हु यू डिड सेड वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। इस ऑप्शन इसका आंसर आएगा फोर्थ, यानी कि हु आई लुक अप टू और आई लुक अप टू कौन सा है भर सकते हैं। अगला देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर है ऑप्शन दूसरा, नो सोनर डिड वी रीच द स्टेशन देन वी द ट्रेन अराइव्ड। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू नॉवेल्स, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, इसका आएगा ऑप्शन दूसरा, इज डैमेजिंग द फुटपाथ्स। अगला, द वर्ड जंक्चर मीन्स, इसका है ऑप्शन फोर्थ, पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस। अगला है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ब्लैंक थिंक्स दैट द जूली शुड बी गिवन द जॉब, इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बोथ एक और दो, नेदर ऑफ थिंग्स दैट द जूली शुड बी गिवन द जॉब और प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स दैट द जूली शुड बी गिवन द जॉब, दोनों ही आंसर ठीक है इसके। अगला देखिए 57वां, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, माई पॉकेट इज पिक्ड, समबडी पिक्ड माई पॉकेट पिक्ड बाय समबडी और माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अगला, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, देखिए इसका आएगा ऑप्शन दूसरा, दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक, फॉरगेटिंग नहीं आएगा पे फॉरगेट आएगा, आई हैव बीन फॉरगेट टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। अगला, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए ही ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, इस क्या आएगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, इसका आंसर आएगा फोर्थ। अगला, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, किसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, सून यहाँ नहीं आएगा, सून अंतिम में आएगा, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज रनिंग आउट सून, ऑप्शन 3। अगला देखिए, ये आगे हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये बाद में देखेंगे, इनको देख लीजिए कौन कौन से कैसे कैसे आए हुए हैं। अब करते हैं दोस्तों हम हरियाणा जीके, हरियाणा जीके देख लीजिए। हरियाणा जीके है, पहला है, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। अगला है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है, ये है गुरुग्राम में, ऑप्शन 3। अगला, शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है कौन सी है, ये है चौतांग, ऑप्शन पहला। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था, ये था ऑप्शन तीसरा, एडम लोच, हडसन भी कहते हैं दोस्तों इसको, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, देख ले, एडम लोच इसका आंसर हो सकता है। अगला देखिए, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है कौन सी है, ये है सबको पता है 14वीं। अगला, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है, ये है 1.5 करोड़, ऑप्शन फोर्थ। अगला, किस शहर का प्राचीन नाम कनौर था, ये था ऑप्शन पहला महेंद्रगढ़ का। अगला, हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, ये हैं दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, TVS N प्रसाद। अगला, टिक्कर झील हरियाणा किस जिले में है, टिक्कर झील है दोस्तों सबको पता है पंचकुला में।
अगला हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, ये चंद्र त्रिखा। हो गए दोस्तों। दोस्तों जो रहते हैं अगली वीडियो में लेके आएंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।